हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एलटी एलिवेटर लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे अप्लाई करने का क्या डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 12 सितंबर से 16 सितंबर ओपन रहा है, जो कि आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 76 टू 78 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, जो कि 39.4 करोड़ का इशू साइज, 50.5 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। रेनबो सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, जो कि बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 17 सितंबर का। 18 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 19 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑफर का, तो यहाँ पे देखिए रिटेल मिनिमम ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है गाइज। इसलिए गाइज अब देखिए इस आईपीओ में 30 टू 40 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो स्मॉल एचएनआई हो या फिर बिग एचएनआई, आपको ओनली मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा। जैसे स्मॉल एचएनआई 3 लॉट और बिग एचएनआई में 9 लॉट ही अलॉट ओनली किया जाएगा अगर 30 टू 40 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है तो। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इश्यू 85.1% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19%। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 11.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो कंपनी में सब्सक्राइब देखने को मिला है क्यूआईबी से बिल्कुल भी नहीं, 0 टाइम सब्सक्राइब है, कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ। बिग एचएनआई से 7.2 टाइम का 4.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 34.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 27 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 5.2 टाइम का 2.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 12.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 8 करोड़ का। रिटेल में 6.2 टाइम सब्सक्राइब है, 16.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 81.1 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं है। और गाइज कोई सरप्राइजिंग नहीं, बल्कि क्यूआईबी एवरी आईपीओ में देखा गया है क्यूआईबी में लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। और इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं, अब देखना है कि क्या लास्ट डे में सब्सक्राइब करते हैं या फिर नहीं आज के दिन। 4.5 टाइम टोटल सब्सक्राइब है, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 118 करोड़ का, 3758 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की अगर बात करें तो कंपनी का जीएमपी 25 रुपीज का ट्रेड कर और लगातार डेली जीएमपी इंक्रीज करता देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव डे से जीएमपी इंक्रीज किया, 32% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 103 रुपीज का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 40,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, जो कि अगस्त 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एलिवेटर सिस्टम सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करता है। फोकस कर रहा है सुपीरियर सर्विस, इंजीनियरिंग और टेक्निकल सॉल्यूशंस पर। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर करता है, इंक्लूड है एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, एनुअल मेंटेनेंस। और एलटी एलिवेटर जो है ईपीसी प्रोवाइड करता है, O&M प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर फर्स्ट फिलॉसफी के अंडर जो ऑपरेट हो रहा है, कंपनी ऑपरेट भी कर रही है, ईपीसी और O&M सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। प्रोडक्ट लाइन में ऑफर करता है जिसकी इनोवेटिव मॉडर्न मॉड्यूलर डिजाइन और एडवांस्ड इंजीनियरिंग और 24/7 सर्विस सपोर्ट के साथ। कंपनी के पास इन हाउस टेस्टिंग लैब है क्वालिटी चेक्स के लिए, जो कि सुपरवाइज किया जाता है क्वालिफाइड पर्सनल के द्वारा। और कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को भी इंटीग्रेट करता है, जिनके पास टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे परफॉर्मेंस इनहेंस कर सके, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज हो सके, प्रूवन एक्सपीरियंस भी जो है कंपनी हो सके, जिससे कस्टमर्स को बेस्ट सर्व कंपनी कर सके, बेस्ट सर्विस दे सके। प्रोडक्ट में 3 तरह का पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट है, एलिवेटर्स, मैनुअल एलिवेटर्स, सेमी ऑटोमेटिक एलिवेटर्स। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वेस्ट बंगाल में। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 800 एलिवेटर्स का एनुअल मार्केट में। एनुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो इक्विप्ड है मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, सर्व कर रहा है एज एन इनोवेशन हब। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इक्विप्ड है लेटेस्ट मशीनरी और टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि डिजाइन, मैन्युफैक्चर, इंस्टॉल करता है प्रोडक्ट्स को। एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकली एडवांस्ड मैन पावर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और रिप्यूटेशन है एक्सेलेंस के लिए, जो कि कस्टमाइज्ड एलिवेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग में। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ रॉ मटेरियल्स का।
और वेल इक्विप्ड R&D एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है कंपनी का। तो ओवरऑल कंपनी बिजनेस कर रहा है अलग अलग टाइप के एलिवेटर्स के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई में, जो कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में जो है सो ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल कंपनी के पास 22 करोड़ का ऑन हैंड ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली कंपनी जो है मल्टी लेवल पार्किंग सॉल्यूशंस के साथ स्मार्ट पार्किंग का भी बिजनेस कर रही है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल का, तो 23 में 34.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 40.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 56.7 करोड़ का रेवेन्यू, 8.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज किया, बट 25 से बॉटम लाइन जो है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये डाउटी की रेट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है, प्लस इसके कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो सेम बिजनेस जो कर रहा है इसी सेक्टर में, इसी सेगमेंट में, इसी मतलब कि 80वीं कैटेगरी में आरोन इंडस्ट्रीज है। ROE और RONW 20% का राउंड देखने को मिल रहा है। ROC 30.5%, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, PAT और EBITDA मार्जिन 16%, 27%, PB रेशियो 2.3 टाइम, P रेशियो 12.3 टाइम का। देखिए कंपनी का PB रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत एग्रेसिव, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ और रिस्की पॉइंट भी है, रिस्की पॉइंट में क्या क्या है अगर देखा जाए तो गाइज रिस्क है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है लोकेटेड है ओनली सिंगल लोकेशन पर, जो कि ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट कर रही है। और अलग अलग अप्रूवल्स और लाइसेंस को ऑब्टेन और रिन्यू करने में डिपेंडेंस है। और स्टेबल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायंस है ऑपरेशन के लिए। सीजनल और अदर फ्लक्चुएशन से कैश फ्लो और बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट कर रही है। आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग जिसमें इन्वॉल्व है कंपनी और डायरेक्टर्स, अनसेक्योर्ड लोन से रिलेटेड पार्टीज से जो कि ऑन डिमांड रीपे करना पड़ सकता है, जिससे कैश फ्लो अफेक्ट कर रही है। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब्सिडियरी है पार्क स्मार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग करेगा। जनरल कॉर्पोरेट के फंडिंग चार्ज की लाइफ को लेकर आया। ओवरऑल अगर हम बात करें अगर जीएमपी का, तो 25 रुपीज के अराउंड जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 32% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा आप इसमें ले सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।